बिहार सरकार के पास पैसे नहीं है। राज्य कर्ज के अथाह समंदर में गोते लगा रहा है। लेकिन हमारे नेताओं और जो ये पूरा सिस्टम है, इसका लालच सातवें आसमान पे जा रहा है। अब देखिए कि अब ऐसी कंगाली के दिनों में सरकार राजस्व कहां से लाएगी। तो जाहिर है कि बीएसएससी इंटर लेवल और सीजीएल 4 जैसी वैकेंसीज जो है, ये रोजगार देने का कोई साधन नहीं है, बल्कि ये बैकडोर एंट्री के नाम पर उगाही करने का एक जबरदस्त बम्पर ऑफर है। क्या आपको सच में लगता है कि यह परीक्षा, जैसा कि आयोग बताती है, इसमें इतनी देरी प्रशासनिक मजबूरियों की वजह से हो रही है? असल में बैकग्राउंड में सेटिंग का बाजार सजाया जा रहा है। शायद टाइम इसलिए लग रहा है ताकि बोलियां ऊंची लग सके और मोटी रकम देने वाले जो योग्य कैंडिडेट्स हैं, उनकी लिस्ट तैयार हो सके। पूरी दुनिया का नक्शा उठाकर देख लीजिए, ऐसा अद्भुत और अंधकार में सिस्टम आपको कहीं नहीं मिलेगा। यहां परीक्षा को लेकर हर दूसरे दिन एक नया और ताजा झूठ आयोग के द्वारा परोस दिया जाता है। वेंडर कौन है, एजेंसी कौन है, परीक्षा कब होगी, इन सारी जानकारियों को ऐसे छुपा कर रखा जाता है जैसे कि परमाणु बम का कोई सीक्रेट कोड। और हां, अगर कल को पेपर लीक हो जाए या परीक्षा हॉल में ब्लूटूथ वाले स्कॉलर्स का बारात बैठ जाए, तो आश्चर्यचकित मत होइएगा। यह तो इस संस्था की परंपरा रही है। अब जिस संस्था के पूर्व चेयरमैन साहब खुद पेपर लीक घोटाले के मुख्य आरोपी बनकर जेल की हवा खा चुके हो, वह संस्था अगर आज भी रहस्यमयी चुप्पी साधे बैठी है, तो इसका सीधा मतलब है कि बैक स्टेज पर किसी बड़ी साजिश की स्क्रिप्ट लिखी जा रही है। पुराना खेल और नए खिलाड़ी। आज फिर से परीक्षा कराने को लेकर बड़े बड़े आंदोलन की हुंकार भरी जा रही है। सोशल मीडिया पर पोस्टर चमक रहे हैं, लेकिन जरा फ्लैशबैक में जाइए और पिछले कुछ आंदोलनों का हश्र याद कीजिए। आंदोलन का आउटपुट क्या निकला? शिक्षकों के कोचिंग संस्थानों में एडमिशन का ग्राफ रॉकेट की तरह ऊपर चला गया। कुछ स्वघोषित छात्र नेता चैनलों और यूट्यूब के थंबनेल्स पर लाइमलाइट बटोर गए, और हमारे सीधे साधे कैंडिडेट्स, उनको क्या मिला? तो उनको मिला मूर्ख बनने का तमगा और पुलिस की लाठियों का करारा प्रसाद। चलिए, फिर भी लोकतांत्रिक देश है तो आंदोलन होना ही चाहिए। जब सरकार बहरी हो चुकी हो और उसके कान खोलने के लिए धमाके यानी आंदोलन की जरूरत हो, तो जो भी तरीका है दबाव बनाने के लिए करना चाहिए। लेकिन यहां एक और बड़ा प्रश्न खड़ा होता है, वो ये है कि हमेशा का एक तय पैटर्न है। पहले आंदोलन होगा, वह बेनतीजा खत्म होगा, लाठियां चलेगी, और जब थक हार कर सब बैठ जाएंगे, तब अचानक सबको याद आएगा कि देश में एक न्यायपालिका भी है। अब फिर सब दौड़ पड़ेंगे पटना हाईकोर्ट की तरफ रिट याचिका डालने। तो भाई, मेरा सीधा और तीखा सवाल उन सभी तथाकथित छात्र नेताओं और सम्मानीय शिक्षकों से है जो इस आंदोलन का बिगुल फूंक रहे हैं। जब अंत में अंततः कोर्ट का चौखट ही जाना है, तो ये कानूनी रास्ता पहले ही क्यों नहीं अपना रहे? बिहार में सरकार से ज्यादा तो कम से कम कोर्ट का डंडा चलता ही होगा, ये बात हर बच्चा जानता है। कोर्ट के एक आदेश पर बड़े बड़े अधिकारियों का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, तो फिर इस अचूक कानूनी हथियार को छुपाकर हम लोग क्यों रखें? क्या हमारे मसीहाओं को इसके बारे में पता नहीं है, या फिर कहानी कुछ और है? कहीं ऐसा तो नहीं कि आंदोलन को लंबा खींचकर कैंडिडेट्स की भावनाओं को कैश करके फिर से उन्हें दोनों हाथों से लूटने की आंतरिक तैयारी चल रही है? क्योंकि कोर्ट मामला हो सकता है पहले सुलझा दे या इसमें इंटरफेयर करे, तो फिर दुकान चलेगी कैसे? हालांकि जुडिशरी के ऊपर से भी छात्रों का विश्वास डिगा है, और इसी वजह से शायद ऐसा करने में छात्र देर कर रहे हैं, कैंडिडेट्स देर कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि फिर भी कोर्ट का दरवाजा साथ ही साथ खटखटाना बहुत जरूरी है, ताकि समय इन व्यर्थ चीजों में बर्बाद ना हो। मेरे कहने का मतलब यह है कि आंदोलन के साथ साथ जो है, वो रिट पिटीशन भी हाईकोर्ट में डाल दिया जाए। खैर, मैं इस सिस्टम की नस नस से वाकिफ हूं। इस आंदोलन के दबाव में या इसके दौरान ही बीएसएससी के गलियारों से एक नया तारीख वाला शिगुफा जरूर छोड़ा जाएगा, एक नया नोटिस आएगा, ताकि आप शांत हो जाएं और फिर अपने अपने कमरों में लौट जाएं। और बाद में वही ढाक के तीन पात। वही हाल होगा जो पिछले साल बकायदा कैलेंडर और डेट घोषित करके किया गया था, यानी तारीख पे तारीख। अब निर्णय आपका है। नींद से जागिए और अपनी खुली आंखों से देखिए कि पर्दे के पीछे कुछ लोग फिर से आपको मूर्ख बनाने का ब्लूप्रिंट तैयार कर चुके हैं। सिर्फ सड़कों पर लाठियां खाने के लिए मोहरा मत बनिए। अपने अधिकारों को पहचानिए। सड़कों पर आवाज उठाने के साथ साथ सीधे हाईकोर्ट में रिट पिटीशन भी डालिए, ताकि सरकार और आयोग दोनों को कानूनन घुटनों पर लाया जा सके। वरना तारीखें बदलती रहेगी, सरकारें बदलती रहेगी, बस आपकी बेरोजगारी स्थायी रह जाएगी।